आप इस तरह शादी को कैसे रोक सकती? अरे कार्ड्स बढ़ चुके हैं और हम रिश्तेदारों को भी खबर कर चुके हैं। और छोटू माँ, पलाश तो अपनी आंखों में सपने संजो कर बैठा है। हाँ सुष्मिता जी, खुशी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी बेटी रौक्तिमा की आंखों में भी सपने हैं और आप सबकी तरह मेरी आंखों में भी है। मैं जानती हूँ इस वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया है। एक बेटी का संसार खुशियों से सजा दो और दूसरी बेटी की दुनिया सोनी रहने दो, ये मैं नहीं कर सकती। दीदी, आप भी तो एक माँ हो, इस माँ के दर्द को समझ सकती हो ना आप। एक बेटी ने इस माँ को नया जीवन दिया है दीदी, उस बेटी को मैं आंसू कैसे दे सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग सब मुझे माफ कर दीजिए। माँ, अवधि, हम क्या कहें, सिर्फ माफी मांगते हैं आपसे। भावना में बहकर अगर सुष्मिता ने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया हो जो... नहीं दादा, मैं भी एक माँ हूँ, औलाद के दुख का दर्द समझती हूँ। खुशी तो मुझे इस बात की है कि कंगना की अधूरी जिंदगी अब पूरी हो जाएगी। मेरी बच्ची, मेरे पास आ। तूने मुझे एक नया जीवन दान दिया है बेटी। अब इस अभागन माँ को अपनी बेटी को गले लगाने का सुख दे दे। हाँ मेरी बच्ची, आजा मेरे पास। माँ, बच्चे, आज तक तुझे पराया समझा मैंने, अपने से दूर रखा, हमेशा तेरे जीवन में जहर घोला है मैंने, और तूने मेरी मौत का जहर पी लिया कंगना। कितना बड़ा पाप किया मैंने। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं बेटा। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। शायद इसीलिए माँ दुर्गा ने मुझे जिंदा रखा है, ताकि मैं तुझसे माफी मांगू और अपने पापों का प्रायश्चित करूं बेटा। वरना मेरे लिए सांसें लेना ही बेकार है बेटा, बेकार। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मैं तो माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं आज तक तुझे समझ नहीं पाई। माँ की ममता से दूर रखा तुझे और खुद भी तेरे जैसी बेटी के प्यार से अलग रही। माँ,
आपने मेरे प्यार को पहचानने में 20 साल क्यों लगा दिए? मैं आपके प्यार को, अपनी माँ के आंचल को हर पल तरसती रही। माँ दुर्गा से हमेशा यही मांगती थी कि बस एक बार आप मुझे अपनी बेटी कह के पुकारे। मेरी बेटी। बहुत बड़ी गलती की है मैंने बेटा, बहुत बड़ा पाप किया मैंने 20 साल। लेकिन आज एक वादा करती हूँ, तू वो हर पल जिएगी बेटा जिसकी इच्छा तूने 20 सालों में की है। तुझे 20,000 गुना प्यार दूंगी मैं, और हाँ, तेरे प्यार का उधार चुकाऊंगी मैं। दुर्गा ने तो हमें अपना वरदान दे दिया, लेकिन रक्तिमा, उसकी शादी तो अभी, वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होगी ना। कंगना, इस समय वो सब कुछ भूल जा बेटा, सब कुछ भूल जा। लेकिन कैसे भूल जाऊं माँ? रक्तिमा मेरी बहन है, और जितना प्यार आपके लिए है मेरे दिल में, उतना प्यार रक्तिमा के लिए भी है। मैं जानती हूँ कंगना, मैं जानती हूँ इस वक्त रक्तिमा को बहुत गुस्सा आएगा, मुझे बहुत नफरत करेगी वो। लेकिन बेटा, समय आने पर रक्तिमा भी ठीक हो जाएगी। अब तो मेरे जीने का मकसद सिर्फ एक है, मेरी कंगना की खुशी। फिर हमारी खुशियों का क्या? पलाश की खुशियों का? छोटो माँ, ये उन्होंने सिर्फ कंगना की वजह से की, बस। औशिमा, अगर तुम सुष्मिता दी के फैसले को ममता के नजरिए से देखोगी तो गलत नहीं लगेगा। तो फिर छोटो माँ, मुझे ये भी देखना होगा कि ममता है किसके लिए? कंगना के लिए ही ना। अरे ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? और ये हम अपने मुंह से क्या कहें कि प्रियम तो सब जानता ही है, इसीलिए तो उसने छोड़ दिया उसे। औशिमा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? बड़ो माँ, कंगना जितनी दिखने में सुंदर है, उसका मन उतना ही काला और मैला है। अरे उस फल को तो कचरे में फेंक देना चाहिए, जो सिर्फ दिखने में तो सुंदर हो, लेकिन अंदर से उसमें जहर भरा हो, जहर। और उस जहर को हमारे प्रियम ने झेला है। पूछिए उसे कि कितनी नफरत करता है वो उससे। पूछिए कि उस 2 टके की कंगना की क्या औकात है। कंगना मेरे लिए क्या है और मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है। और मैं किसी को हक नहीं देता मेरी कंगना के।
मेरा मतलब है मेरे और कंगना के रिश्ते के बारे में कोई बात या उस पर कोई इल्जाम लगाए। सो प्लीज माइंड इट बाउंड्री। रुको प्रिया, रुको प्रिया, रुको प्रिया। अगर इल्जाम की इतनी ही फिक्र है तुम्हें तो उसे एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी तुमने? जवाब दो। रॉक्तिमा, रॉक्तिमा, तू माँ की बातों का बुरा क्यों मान रही है? तू तो जानती है ना माँ तुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन बस इतना और जुड़ गया है कि माँ अब मुझसे भी प्यार करती है। और रॉक्तिमा, वो हम दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती है। रॉक्तिमा, तुझे क्या लगा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तो मेरा मन भी बहलाएगी? नहीं रॉक्तिमा, नाक, तुझे पता है बचपन से लेकर आज तक हर कदम पर तुम मुझे हराती गई। यहां तक तुमने मेरे सारे सपनों को भी मुझसे छीन लिए। बस आज तो तुमने हद कर दी कंगना, मुझसे मेरी माँ को ही छीन लिया। बस गोभी, चले जाओ। Go! कंगना, ये जो तू देख रही है ना बेटा, ये सब मेरी गलती है। सब मेरी वजह से ही तो ये सब कुछ दिखा है। जो बोया वही तो सामने दिखेगा कंगना। आज तक इसके दिलो दिमाग में यही जहर भरती रही मैं कि तू इसकी बहन नहीं, सबसे बड़ी दुश्मन हो। सब मेरी गलती है कंगना बेटा, लेकिन तुम देखना, इसे अपनी गलती का एहसास होगा एक दिन, बहुत जल्द होगा बेटा। तेरी माँ की तरह तुझे भी ये गले लगाएगी बेटा। मैं सच कह रही हूँ, इसे अकेला छोड़ दो कंगना। इसे यह एहसास होगा कि ये गलत है तो चल यहाँ से। कंगना जितनी दिखने में सुंदर है, उसका मन उतना ही काला और मैला है। अरे इस फल को तो कचरे में फेंक देना चाहिए, जो सिर्फ दिखने में तो सुंदर हो, लेकिन अंदर से उसमें जहर भरा हो, जहर। पूछिए उसे कि कितनी नफरत करता है वो उससे। पूछिए कि उस 2 टके की कंगना की क्या औकात है। अगर इल्जाम की इतनी ही फिक्र है तुम्हें तो उसे एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी तुमने? प्रियम, प्रियम, अब क्या है माँ? तूने ऐसा क्यों किया? माँ आप तो जानती है मेरी आदत को, मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं होता। मुझे मत बता तेरी आदत क्या है और क्या नहीं। माँ हूं तेरी, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे तेरे गुस्से पर, तेरी जिंदगी पर और अपने आप पर भी काबू नहीं।
गया वो प्रियम जो। माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं मेरी करती? बात पूरी नहीं हुई है प्रियम। Go ahead. एक बार फिर कहती हूँ, माँ हूं तेरी। तू खुद को जितनी अच्छी तरह नहीं समझता, उतनी अच्छी तरह मैं तुझे समझती हूँ। बता, क्यों तूने ऐसे जवाब दिया? Mom, I do not like personal interference. निजी जिंदगी में मुझे दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। आप जानती हो मेरी आदत, फिर भी। जानती हूँ, बचपन से ही ऐसा है। अपनी निजी जिंदगी में दखलंदाजी पसंद नहीं है, चाहे वो तेरी माँ की क्यों ना ऐसी हो। बात नहीं है। और आज भी तो बिल्कुल वैसा ही है प्रियम। बड़ा हो गया है, लेकिन तू खुद को पहचानना, संभालना कब सीखेगा प्रियम? और अगर तू खुद को पहचानता है तो मानता क्यों नहीं कि तू आज भी कंगना से प्यार करता है? हाँ प्रियम, ये सच है, यही तो है तेरा सच। लेकिन शोना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। कहीं ऐसा ना हो कि बीतते वक्त के साथ साथ तेरी जिंदगी तेरे हाथों से फिसल जाए और रह जाए सिर्फ पछतावा, कंगना नहीं। खुद को संभाल प्रिया, कहीं कंगना इतनी दूर ना हो जाए कि तू चाहकर भी उसे बुला ना पाए। आपने बिल्कुल सच कहा माँ, बिल्कुल सच। मैं आज भी कंगना से बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या करूं? कंगना बहुत दूर जा चुकी है माँ, बहुत दूर।